हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, मेरा जो अगला कंपोनेंट है वो है मेरा ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार हुआ था, उसके आविष्कार होने के बाद हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। ट्रांजिस्टर का हमारे जीवन में बहुत बहुत सारा महत्व है। ठीक है दोस्तों, ट्रांजिस्टर के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। ट्रांजिस्टर से पहले मैंने आपको दो कंपोनेंट बताए हैं, एक तो रेजिस्टेंस और एक बताया है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर। सॉरी, तीन कंपोनेंट बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, वो दोस्तों आपको अच्छी तरह आ गए होंगे और उनको चेक करना भी मैंने बताया है। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन क्या होती है। दोस्तों, ट्रांजिस्टर एक ऐसा अर्धचालक कंपोनेंट है जो कि हमारा स्विचिंग का काम करता है। ठीक है दोस्तों, स्विचिंग का काम करता है। इससे इसके आने से, इसके जो प्रयोग से दोस्तों, इसका जो आविष्कार हुआ था हमारा 1947 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके आविष्कार आने से हमारे जो कार्य में प्रगति आई है वो बहुत अच्छी प्रगति आई है। दोस्तों, जो भी हम क्लिक वगैरह करते हैं कंप्यूटर पे, जिस प्रकार के हम क्लिक करते हैं और जैसे स्क्रीन चेंज होती है, वो सारा काम हमारा ट्रांजिस्टर करता है। अपना फ़ोन हो गया, फ़ोन की जो स्पीड और कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, वो सारा काम दोस्तों ट्रांजिस्टर का होता है। ट्रांजिस्टर वैसे तो देखने में बहुत छोटा कंपोनेंट है, तीन टांग का होता है, तीन लेग का होता है, लेकिन लेकिन दोस्तों, इसके जो काम होते हैं वो बहुत बड़े काम होते हैं। दोस्तों, एम्पलीफायर वगैरह का काम हो गया, या स्विचिंग करना इन्वर्टर वगैरह में, हर तरह के काम में दोस्तों ट्रांजिस्टर का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांजिस्टर दोस्तों, वैसे तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो हमारे मुख्य दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्य दो प्रकार के कौन से ट्रांजिस्टर होते हैं, एक तो हमारा एनपीएन होता है और एक पीएनपी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। एनपी और पीएनपी क्या होता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर के बारे में मैं आगे आपको जानकारी दूं, तो इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को देखते रहे, वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, जिससे कि आपको कंपोनेंट के बारे में अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो बता रहा था ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर हमारे दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो एनपीएन होता है और एक पीएनपी होता है। दोस्तों, सर्किट में हमारा जो ट्रांजिस्टर का है, ट्रांजिस्टर का बहुत महत्व है। ट्रांजिस्टर का हमारे हर हर सर्किट में ट्रांजिस्टर का हमारा महत्व होता है। कोई भी स्विचिंग से रिलेटेड, आजकल जो स्विचिंग से ऑटोमेटिक जो हम काम करते हैं, जो ऑटोमेटिक होता है, वो सारा काम ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर करता है। ठीक है दोस्तों, ट्रांजिस्टर में तीन तीन लैग होती है। दो तो अपनी स्विचिंग का काम करती है और एक होती है अपने सिग्नल का काम, जिस सिग्नल का काम करती है। जैसे हम ट्रांजिस्टर को सिग्नल देंगे, वो ऑटोमेटिक अपना स्विचिंग का काम करना शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, ऑटोमेटिक जो स्विचिंग होती है, ऑटोमेटिक जो स्विचिंग होती है, एक तो हम अपने हाथ से किसी बटन को दबाते थे पहले और तब हमारा काम होता था, लेकिन अब क्या है, हम सिर्फ कमांड देते हैं और ऑटोमेटिक हमारा काम शुरू हो जाता है। अब कमांड का मतलब होता है जो हम कमांड देते हैं वो ट्रांजिस्टर को सिग्नल मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही ट्रांजिस्टर को सिग्नल मिलेगा, ट्रांजिस्टर अपना काम करना शुरू कर देगा। जो भी हमारी, ये पहले क्या था, हमारी जो सप्लाई होती थी, आपने ब्लैक एंड वाइट टीवी वगैरह में देखी होगी, उससे पहले तो पहले था ट्रांजिस्टर का आविष्कार, लेकिन अब क्या, जो स्विच मोड जो पावर सप्लाई आ गई है, स्विच मोड पावर सप्लाई आ गई है हर चीज़ में। हर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में जो है स्विच मोड पावर सप्लाई है। बिना स्विच मोड पावर सप्लाई के हम अपने मोबाइल को भी चार्ज नहीं कर सकते। जो हमारा एडोप्टर होता है मोबाइल चार्ज करने का, वो भी स्विच मोड पावर सप्लाई से ही बना होता है। ठीक है दोस्तों, स्विच मोड स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसको हम एस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एस स्विचिंग, उसमें स्विचिंग का नाम आ गया। तो दोस्तों, स्विचिंग से बनती है वो कैसे बनती है, वो जब अपना सर्किट का चैप्टर आएगा, किस तरीके से ट्रांजिस्टर काम करता है, स्विचिंग करता है, वो दोस्तों मैं आपको ट्रांजिस्टर के बारे में हर चीज़ बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर की स्विचिंग कैसे हो। स्विचिंग का मतलब हो गया किसी को स्विचिंग करना, यानी कि हटाना और जोड़ना, हटाना और जोड़ना। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लाइट ऑन करने के लिए किसी स्विच का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम उसको मैनुअली करते हैं, मैनुअली हम अपने हाथ से दबाएंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। लेकिन अब जो क्या है, प्रोग्रामिंग से जो स्विचिंग होती है, पहले क्या था, जो हमारे पुराने जो कंप्यूटर थे, वो जो पुराने कंप्यूटर थे, तो वो हमारे किस तरह से काम करते थे, आपने देखे होंगे दोस्तों। पुराने जो कंप्यूटर होते थे, बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे, वो क्या होते थे, पूरे एक कमरे में हमारा एक कंप्यूटर आता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे जब जब स्विचिंग का, इसका ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, तो दोस्तों ट्रांजिस्टर से ही सारे काम होने लगे। पहले क्या था, पहले जो प्रोसेसिंग थी बहुत कम थी। ठीक है, हमने तो दोस्तों इतना पुराना देखा नहीं है, हम तो P1
P2 से देखते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले डोस बेस में काम होता था, अब विंडो आ गई है। अब जैसे जैसे ही प्रोसेसिंग बढ़ती गई है वैसे वैसे ही क्या नाम है अपनी ये सॉफ्टवेयर का भी बढ़ता गया है। तो उस हिसाब से दोस्तों पहले पहले क्या था, जब हम क्लिक करते थे, पहले जो पुराना कंप्यूटर था जिससे हम क्लिक करते थे उसमें क्या होती थी, रिले लगी होती थी। ठीक है दोस्तों, हम क्लिक करते थे, क्लिक करने के बाद रिले ऑपरेट होती थी, रिले ऑपरेट होने के बाद तब हमारी स्क्रीन चेंज होती थी। कोई भी जब हम काम करते हैं या कोई भी हम नंबरिंग वगैरह लिखते हैं तो उसमें हर नंबरिंग लिखने में या हर क्लिक में एक रिले काम करती थी। ठीक है दोस्तों, तो उन सब रिलो का जो काम है अब किसने ले लिया, ट्रांजिस्टर ने ले लिया। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर बहुत फास्ट काम करता है। ट्रांजिस्टर बहुत फास्ट काम करता है। हमारे जैसे मोबाइल हो गया और अपना ये कंप्यूटर हो गया और अन्य जो मशीनें होती है उन सब में क्या है, ट्रांजिस्टर का बहुत बहुत प्रयोग है। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य रूप से जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो 3 टांग के होते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक एनपीएन होता है हमारा और एक पीएनपी होता है। और जो एम्पलीफायर हो गया, जो हमारे साउंड बॉक्स वगैरह हो गए, उनमें सब में दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। बिना ट्रांजिस्टर के जब तक स्विचिंग नहीं होगी तो एम्पलीफायर नहीं होगा। जब साउंड एम्पलीफायर नहीं होगा तो हमें आवाज़ नहीं आएगी। तो दोस्तों जब से ट्रांजिस्टर आया है, जब से हमारे जीवन 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 को बदल दिया है। और जो हमारे काम करने की जो प्रोसेसिंग है, ऑटोमेटिक जो काम करने की प्रोसेसिंग है, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए जो ट्रांजिस्टर होता है, ये ट्रांजिस्टर इस प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है हमारा। इसमें 3 टांग होती है। उन 3 टांगों का नाम होता है बेस, कलेक्टर और एमीटर। ठीक है दोस्तों, चाहे वो एनपीएन हो चाहे वो पीएनपी हो। और ये हमें पता करना पड़ता है कि बेस कौन सा है, एमीटर कौन सा है और कलेक्टर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, उसी हिसाब से फिर हमें उसी लैग में हमें सिग्नल देना होता है, जिससे कि हमारा जो ट्रांजिस्टर का काम है वो शुरू हो जाए। तो दोस्तों मैं एक छोटी सी सर्किट बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ट्रांजिस्टर जो रियल में ही जो स्विचिंग होती है वो ट्रांजिस्टर की किस तरीके की स्विचिंग होती है। ठीक है दोस्तों, ट्रांजिस्टर का कार्य मैंने आपको बता दिया कि ट्रांजिस्टर किस तरह का काम करता है। ट्रांजिस्टर दोस्तों किस तरह का काम करता है, जो ट्रांजिस्टर होता है हमारा वो स्विचिंग का काम करता है और ट्रांजिस्टर का बाकी कोई काम नहीं है। लेकिन जो ट्रांजिस्टर का जो यूज है, जो ट्रांजिस्टर का यूज है हमारे जीवन में उसका बहुत महत्व है। हम बिना ट्रांजिस्टर के हम कोई भी ना तो एलईडी बल्ब जला सकते, ना कोई कंप्यूटर चला सकते, ना कोई रेडियो टीवी वगैरह हम कुछ नहीं चला सकते उसके बिना। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारी प्रोसेसिंग की क्रिया है वो क्या है, ट्रांजिस्टर में आती है। अब दोस्तों आप तो कहोगे कि ट्रांजिस्टर जो अब आजकल के जो सर्किट बोर्ड आ रहे हैं, जो मदरबोर्ड आ रहे हैं, उनमें ट्रांजिस्टर इतने नहीं होते। ऐसा नहीं है दोस्तों, ट्रांजिस्टर को क्या है बहुत ही, क्योंकि कम सिग्नल की ज़रूरत होती है और ना तो वो इतने हीट होते, तो दोस्तों ट्रांजिस्टर को कंबाइंड करके हमने क्या कर दिया, एक आईसी में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो एक जो हमारी आईसी होती है, इसलिए कहते हैं कि आईसी को हम मल्टीमीटर से कभी भी चेक नहीं कर सकते। आईसी को मल्टीमीटर से चेक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हज़ारों लाखों कंपोनेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, हज़ारों लाखों कंपोनेंट होते हैं, उसमें ज़्यादातर जो मात्रा होती है वो ट्रांजिस्टरों की होती है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि हर आईसी, मान लो हमारी जो 32 लाख की आईसी है, उसमें क्या है अलग अलग प्रकार के सिग्नल आते हैं और अलग अलग तरह से जैसे हम कमांड देते हैं तो वो आईसी हमारा एक प्रोसेसर लगा लो आप, जैसे हम कमांड देंगे तो जिस तरीके की हम कमांड देंगे उस तरीके का पिक्चर हमारे सामने खुल के आएगा। तो दोस्तों ये अलग अलग जो काम कर रहा है, क्योंकि वो ट्रांजिस्टर तो एक ही काम करेगा, एक ट्रांजिस्टर तो एक ही काम करेगा ना। तो दोस्तों जो अलग अलग जो काम कर रहे हैं वो उसमें दोस्तों लाखों हज़ारों ट्रांजिस्टर होते हैं एक प्रोसेसर के अंदर, एक आईसी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांजिस्टरों से अब क्या है, जो आईसी आईसी बन के आने लगी, उस आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर आने लग गए। ठीक है दोस्तों, पहले आपने देखा होगा जब पुराने जो एम्पलीफायर होते थे उसमें पीछे आपको जो स्टील टाइप के जो कंपोनेंट लगे मिलते थे पीछे, अब भी लगते हैं, जिनका नंबर होता था 2N50। ठीक है दोस्तों, 2N50 जो ट्रांजिस्टर होता था, 2N50 जो ट्रांजिस्टर होता था वो एम्पलीफायर के पीछे लगा होता था एक हीटसिंक के साथ में, जिससे कि हमारा एम्पलीफायर काम करता था। लेकिन अब क्या आ गया, ट्रांजिस्टर ने दूसरा रूप ले लिया। ट्रांजिस्टर का जो बड़ा रूप आ गया हमारा, जो ज़्यादा सहन कर सकता है, जो ज़्यादा सहन कर सकता है वो आ गया मॉसफेट में। तो दोस्तों पहले मैं आपको ट्रांजिस्टर के बारे में हर तरह की नॉलेज दूंगा कि ट्रांजिस्टर हमारा कैसे काम करता है और ट्रांजिस्टर को हम चेक कैसे करते हैं, मल्टीमीटर से ट्रांजिस्टर को हम कैसे चेक करेंगे।
ठीक है दोस्तों, मल्टीमीटर से ट्रांजिस्टर को, जो एक प्रॉपर ट्रांजिस्टर को चेक करना होता है, वो दोस्तों 9 से 12 बार हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, तब हमें ये कंफर्म होगा कि हमारा ये ट्रांजिस्टर ओके है। ठीक है दोस्तों, ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए हमें क्या है, मल्टीमीटर होता है, डिजिटल मल्टीमीटर। पहले एनालॉग मल्टीमीटर आते थे, लेकिन अब क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो डिजिटल मल्टीमीटर से मैं अगली वीडियो में आपको ट्रांजिस्टर को चेक करना बताऊंगा कि किस तरीके से हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर जो हमारा बना होता है, वो हमारा जो है अर्धचालक से बना होता है, अर्धचालक पदार्थ होता है, उससे बनता है। इसमें अपना सिलिकॉन और जर्मेनियम पदार्थ का जो है ना प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ट्रांजिस्टर को जब हम चेक करते हैं, तो हम जब चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि तो डबल डायोड की तरह ही चेक करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ट्रांजिस्टर दोस्तों, जब ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार हुआ था, वो दोस्तों डायोड से ही हुआ था। 2 डायोड से मिलकर ही ट्रांजिस्टर बनता है। ठीक है दोस्तों, 2 डायोड से मिलकर ही ट्रांजिस्टर बनता है। इसलिए ट्रांजिस्टर को जब हम चेक करते हैं, वो जब जैसे हम डबल डायोड को चेक करते हैं, जो एक एक टांग पे रख के दोनों तरफ जो हमारा इम्पीडेंस दिखाता है, उसी तरीके से ट्रांजिस्टर को भी चेक करते हैं। वो मैं आपको चेक करना बताऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांजिस्टर के बारे में आज मैंने आपको बताया। आपको दोस्तों वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर को दिखाऊंगा 2 ट्रांजिस्टर लगा के कि रियली में जो स्विचिंग होती है, वो ट्रांजिस्टर कैसे स्विचिंग करता है, मतलब किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, आजकल जो हमारे जो आजकल जो हमारी डिवाइसें आ रही हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हल्का सा हम बटन को प्रेस कर देते हैं और पूरी डिवाइस हमारी ऑन हो जाती है। वो किस कारण होती है? वो दोस्तों ट्रांजिस्टर के कारण ही होती है। कोई भी हम डिवाइस है, जैसे मान लो हमारा कंप्यूटर ही है, हम सिर्फ एक ही बटन दबाते हैं हल्का सा, और वो बटन दब के वापस भी आ जाता है हमारा। सिर्फ उसको हम क्या करते हैं, हमने सिर्फ सिग्नल दिया है। जो ट्रांजिस्टर होते हैं, हमने सिर्फ उसको सिग्नल दिया है। उन ट्रांजिस्टरों ने पूरा ही हमारा क्या है, सिस्टम को ऑन कर दिया है। बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, हम सिर्फ एक हल्का सा बटन दबाते हैं और वो बटन भी दब के हमारा वापस आ जाता है। ये नहीं कि वो दबा रहता है, किसी किसी में दबा रहता है, लेकिन किसी में वापस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक की जो कार्य प्रणाली है, जो ऑटोमेटिक से जो हमारी मशीनें, डिवाइस है, जो हमारी काम करती है, इन सब में दोस्तों ट्रांजिस्टरों का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, स्विचिंग करना मेन काम इसका होता है। स्विचिंग करना, स्विचिंग का मतलब ऑटोमेटिक स्विचिंग करना। हम कमांड देंगे और ट्रांजिस्टर अपना स्विचिंग का काम शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, इससे हम किसी भी प्रकार की स्विचिंग करा सकते हैं, कंटिन्यू स्विचिंग करा सकते हैं, वन टाइम स्विचिंग करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हर तरह की स्विचिंग हम इससे करा सकते हैं। कंटिन्यू में क्या है, कंटिन्यू में जैसे कंटिन्यू स्विचिंग करेगा तो क्या होगा, हम मान लो हमारे पास डीसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज में कंटिन्यू अगर स्विचिंग करेगा, जो एसी वोल्टेज होती है हमारी, एसी वोल्टेज में क्या है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 Hz तक होती है। ठीक है दोस्तों, तो डीसी वोल्टेज से जब हम एसी वोल्टेज बनाते हैं, तो डीसी वोल्टेज से एसी वोल्टेज बनाएंगे तो उसमें हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 सेकंड में 50 बार अप डाउन होना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, 1 सेकंड में 50 बार अप डाउन होना। ठीक है दोस्तों, तो 1 सेकंड में जब 50 बार अप डाउन होगा, तो वो काम कौन करेगा? कोई मैनुअली तो हम कर नहीं सकते। हमारे पास मान लो एक स्विच है, क्या हम 1 सेकंड में उसको 50 बार अप डाउन कर देंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो दोस्तों, ये सारा जो काम है, और जब हम वो ये सारा जो काम हम कराते हैं, हम उससे ट्रांजिस्टर से कराते हैं। अगर दोस्तों ट्रांजिस्टर नहीं होता तो एम्पलीफायर नहीं बनता, ना ही इन्वर्टर का आविष्कार होता। ठीक है दोस्तों, ना ही हमारी प्रोसेसिंग फ़ोन वगैरह हमें मिलता। ठीक है दोस्तों, जो कंप्यूटर था वो हमारा रिले से ऑपरेट था। ठीक है दोस्तों, जब हम काम करते थे रिले से, बहुत स्लो प्रोसेसिंग थी। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो गया, ट्रांजिस्टर आ गए। ट्रांजिस्टर 1947 में आ गए थे, उसके बाद से हमारे काफ़ी प्रगति हुई है अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांजिस्टर का हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रयोग है। और ट्रांजिस्टर का जो है स्विचिंग, ऑटोमेटिक जो स्विचिंग होती है, वो हम ट्रांजिस्टर से कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।